भाव परमात्मा के प्रति जीव के अंदर आ जाता है, तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ठेकेदारी लेते हैं जिम बालक राखई मातारी। जैसे बालक की माँ अपने पुत्र की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार से भगवान भी उसकी सुरक्षा करते हैं, जीव की सुरक्षा करते हैं। आज भगवान गोविंद पांडवों की सुरक्षा में है। पांडव लोग रात्रि कालीन बेला में अपने कक्ष में सो रहे हैं। भगवान गोविंद को नींद नहीं आ रही, उनकी रखवाली करने में व्यस्त है। अर्धरात्रि बेला में अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन जैसे बाहर निकला, देखा अरे गोविंद आप सोए नहीं। भगवान गोविंद ने कहा कि तुमको नींद आ रही है। अर्जुन कहता है कि महाराज मैंने अपनी बाग को आपको सौंप दी, इसलिए हम तो सोएंगे ही, चिंता तो अब आपको ही करनी है। हमें किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है। मुझे क्या गम मेरे भगवन जिसे तू प्राण प्यारा है। हे प्रभु इसलिए मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। भगवान गोविंद ने कहा अर्जुन लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि आज इस स्थान का परित्याग कर दो, इस स्थान पर नहीं सोना चाहिए। भगवान ने उनका स्थान परिवर्तित करा दिया, पांडव लोगों को अलग कक्ष में शयन करा दिया, लेकिन वहीं पे पांडवों के 5 पुत्र सोते रह गए। आज अश्वत्थामा आया, आकर के द्रौपदी के 5 पुत्र का वध कर दिया। दुर्योधन के पास में पहुंचा, दुर्योधन से कहा कि मैंने तुम्हारे पांडवों को शांत कर दिया, उनका वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि इसका प्रमाण क्या है, मैं कैसे मानूं कि तुमने उनको मार दिया। अश्वत्थामा कहता कि इसके लिए मैं उनके कटे हुए सरों को लेकर के आया हूं। जैसे ही आज दुर्योधन ने उन सिरों को प्रकाश में देखा, महाराज नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा, उसका प्राणांत हो गया। अब विचार करो इधर कि जिसके 5 पुत्र मर जाए, उस माता की परिस्थिति क्या होगी। महाराज द्रौपदी बार बार विलाप करती है, कुर्र पक्षी की भांति करुण क्रंदन करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने दुष्ट अश्वत्थामा का, क्यों मार दिया। मेरे अबोध बालक सो रहे थे, सोते हुए के सिर काट कर ले गया। आज इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आकर के उपस्थित हुए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ये अबोध थे, बालक थे। द्रौपदी बार बार करुण क्रंदन करती है। उसी समय अर्जुन को क्रोध आया, गांडीव को हाथ में लिया। देवी मैं तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाले को छोड़ने वाला नहीं हूं, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज हाथ में धनुष बाण लेकर के चल पड़ा अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन को आते हुए देखा, महाराज उसने उसी समय ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग में आते हुए ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने देखा, देख करके एकदम से कांपने लगा। भगवान कृष्ण के जाकर के चरणों में रुदन करते हुए कहा, प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी लिखते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दयमानानां पावगोसि संसृते। कन्या मुझे बचाओ, मेरी प्राण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। आज उसी समय भगवान गोविंद ने कहा, अर्जुन कभी कभी क्या होता है कि विष से विष औषधि, विष की औषधि जहर को जहर से खत्म किया जाता है, कांटे को कांटे के द्वारा निकाला जाता है, लोहे को लोहे के द्वारा काटा जाता है।
इसलिए तुम एक काम करो, इस ब्रह्मास्त्र को शांत करना है, तो ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए तुम दूसरे ब्रह्मास्त्र को चलाओ, अपने ब्रह्मास्त्र को चलाओ। आज जैसे अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र जाकर के आपस में टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन ने दौड़ करके आज अश्वत्थामा के केसों को पकड़ करके खींचना प्रारंभ कर दिया। आज खींचते हुए लाखों नर नारियों के बीच में, सभा के मध्य में लेकर के अश्वत्थामा को खड़ा किया। यही है मेरे अबोध बालकों को मारने वाला, ये मेरे गुरु के ऊपर एक कलंक के रूप में है। महाराज गुरु पुत्र होकर के मेरे गुरु को भी कलंकित कर दिया। लोगों ने कहा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के ऐसा निकृष्ट कार्य, ऊंच निवास नीच करतुति। अर्जुन आज द्रौपदी से कहता है देवी कहो, वैसे तो संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड भी मृत्यु ही होता है, इसको मरना पड़ेगा। इसने 5-5 मेरे पुत्रों की हत्या की है, इसलिए इसको 5 बार मरना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, एक ही बार मरेगा। लेकिन देवी यदि तुम कहो मैं इसका कैसे वध करूं, कहो तो टुकड़े टुकड़े करके हिंसक पशुओं के सामने डाल दूं, तुम कहो तो जला करके अग्नि में इसको, इसके शरीर को शांत कर दूं, तुम कहो तो जमीन में इसको गाड़ करके इसका वध प्राणांत कर दूं। आज लेकिन मन में विचार करो कि भगवान गोविंद जिसे बहन कहते हो, अपनी सखी कहते हो, कृष्ण के चरणों में जिसकी अनन्य प्रीति हो, क्या उसके मन में करुणा नहीं होगी, दया नहीं होगी? आज द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखते हुए इशारा करते हुए कहा, मुंचता मुंचता मेष ब्रह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसे छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा इसको मार करके? अर्जुन ने कहा क्या कहती हो, इस पापी को मैं छोड़ दूं? इसने मेरे 5-5 पुत्रों का वध कर दिया, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन द्रौपदी कहती है तुमको पता नहीं है, मैं एक मां हूं, अपने पुत्र के लिए मैं रुदन कर रही हूं, और तुमको पता है ये भी अपनी मां का इकलौता पुत्र है। अरे तुम्हारी गुरुमाता गौतमी रुदन करेगी, इनको रोते हुए देख करके क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे याद करो, गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाई, वो विद्या तुम्हें प्रदान की, इसलिए मैं कहती हूं उसे छोड़ दो। अर्जुन ने मन में विचार किया, इसके मन में दया आ गई, करुणा आ गई, लेकिन राजनीति का संविधान दया करुणा प्रेम से चलता नहीं है। इसने मरने का कार्य किया है। आज अर्जुन युधिष्ठिर के पास में आए, आकर के निवेदन किया, भैया इसका क्या करना चाहिए, इसको मारे कि छोड़ दे? युधिष्ठिर ने कहा कि देखो जैसा धर्म ग्रंथों में आदेश हो वैसा कार्य करना चाहिए। वहीं पर भीमसेन खड़े थे, भीमसेन ने कहा अर्जुन यदि तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मारूंगा, ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता है। नकल से देव कहते हैं कि मजली भैया ठीक कह रहे हैं, इसको मरना ही चाहिए। लेकिन द्रौपदी जो दया की स्वरूपा है वो कहती इसे मत मारो। वहीं सभा में मेरे गोविंद शांत खड़े हैं। आज अर्जुन भगवान गोविंद के पास में गए, जाकर के निवेदन किया, प्रभु आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना चाहिए? आज भगवान गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही। वेद व्यास जी लिखते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारिण ममैवो भय मामात्मम परिपाहि अनुशासन। अर्जुन शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे जैसा हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन
बाल हत्यारा कोई क्यों ना हो, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो, लेकिन ये बाल हत्यारा है, बालकों की हत्या की है, इसको मत छोड़ो। भगवान गोविंद ने जैसे कहा, संपूर्ण सभा में सन्नाटा छा गया। भीमसेन ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही आपने महाराज, आपके जैसे दो चार न्यायाधीश हो जाए तो सब धन्य हो जाएंगे। आप कहते हैं ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको मारो, लेकिन ये ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ दो। अर्जुन जी भी धर्म संकट में पड़ गए, क्या करना चाहिए। अर्जुन ने तमाम सोच विचार करके क्या किया कि अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मोक्ष मुड़वा दी, आधे सर के केस मुड़वा दिए और मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल करके धक्के दे करके वहां से उस सभा से अपमानित करके बाहर किया। वैसे देखा जाए अधम ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा पद है, बड़ा पद और कोई हो नहीं सकता है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, ये उसका अपमान हो जाए तो दिन दिन वो मरता है, रोज मरता है। लेकिन अर्जुन को ने आज अपमान करके जीवन दान प्रदान कर दिया। वैसे अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए था, काम मरने का किया था, लेकिन अर्जुन केवल दंड देकर के छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया, और ये मानव के अंदर यदि ईर्ष्या आ जाए, ईर्ष्या सबसे बड़ा महादुर्गुण है। ईर्ष्या का मतलब कि अपना कितना भी क्यों नुकसान ना हो जाए, लेकिन दूसरे का उससे डबल नुकसान होता हो तो अपने भी नुकसान करने के लिए तैयार हो जाता है। यही ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण है। महाराज अश्वत्थामा मन में विचार करता है कि मैं इस पांडवों के वंश में को निर्वंश करके मानूंगा, इनके वंश में कोई पानी देने तक के लिए नहीं रखूंगा। आश्रम में बैठा बैठा विचार करने लगा, अब कौन है इनके यहाँ पे। 5 पुत्र थे, मैंने कल मार दिए। फिर सोचा कि अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था उसकी पत्नी गर्भवती है, 9वां महीना प्रारंभ होने को आया। आज अश्वत्थामा विचार करता है कि वही एक संतान बची है। आज उसी पुत्रा के गर्भ का लक्ष्य करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। उस गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए उत्तरा ने देखा, एकदम भयभीत होकर के भगवान गोविंद के चरणों में आकर के लौट गई। भगवान गोविंद से उत्तरा प्रार्थना करती है, प्रभु। वेद व्यास जी लिखते हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी प्राण रक्षा करो। अरे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र जला करके मुझे भस्म कर देगा। वैसे गोविंद मुझे अपने प्राणों की इतनी आवश्यकता नहीं, मेरे प्राण भले ही क्यों न चले जाएं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उसकी प्राण रक्षा करो। क्योंकि एक इकलौती संतान महाराज ये पांडवों के वंश में बची है, इसके बाद कोई आप पानी देने वाला तक नहीं बचेगा। भगवान गोविंद ने मन में विचार किया, गुरु पुत्र ने बड़ा निकृष्ट कार्य किया, ऐसा आचरण किया जो मैंने कभी जीवन में सोचा तक नहीं था। आज भगवान गोविंद ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, अपने हृदय में थोड़ा मातृ भाव धारण करो। आज जैसे ही उत्तरा ने मातृ भाव को धारण किया, भगवान गोविंद सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट किए। उत्तरा के गर्भ में जाकर के चतुर्भुज रूप धारण किया, और चतुर्भुज रूप धारण करके आज एक हाथ से गदा को सुदर्शन चक्र की भांति घुमाना प्रारंभ किया। ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की। एक रूप से भगवान सामने खड़े हैं, उत्तरा से पूछते हैं, बेटी
अब कैसा महसूस कर रही हो? उत्तरा कहती है मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। और एक सूक्ष्म स्वरूप से भगवान गोविंद उत्तरा के गर्भ में महाराज बालक की रक्षा करते हैं। लेकिन एक बात और है, जैसे जीव की चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती, वैसे ही भगवान की चालाकी भक्तों के सामने नहीं चलती। पास में खड़ी थी माता कुंती सब समझ गई। श्री कृष्ण मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया। आज माता कुंती कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, रुदन करती हुई कहने लगे, हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप साक्षात जगदीश्वर है, जगत के निरंता है, परात्पर अखिलेश्वर है, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में अवतरित होकर के मेरे पुत्रवध होके गर्भ शिशु की प्राण रक्षा की। आज भगवान गोविंद ने कहा कि बुआ जी आप ये क्या कहती हैं? मुझे भगवान बताती है, मुझे परमात्मा कहती है, मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का सबसे छोटा वाला पुत्र। आज उसी समय कुंती ने कहा कि लाला, यही तो तुम्हारा बड़ा विचित्र नाटक है कि कभी तुम किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परबाबा आप ही हो। कुंती कहती भगवान मैं सब कुछ जानती हूं। आज उसी समय भगवान गोविंद ने क्या किया, समस्त सभाजनों के मध्य में कहा कि देखो बुआ मुझे भगवान कहती है, चलो मैं भी कहता हूं मैं भगवान हूं। इसलिए भगवान होने के नाते आज मेरा देने का मन है, इसलिए जिसके मन में जो भी कामना हो वो मांग सकता है। युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, पहले युधिष्ठिर को मांगना चाहिए। आज युधिष्ठिर भगवान गोविंद के समीप आए, आकर के कहा हे प्रभु आप देना चाहते हैं तो मुझे केवल यही वरदान दें कि प्रत्येक परिस्थिति में महाराज जीवन में कोई भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं, केवल इतना वरदान चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भीमसेन का नंबर आया, मांगो क्या चाहिए। भीमसेन ने कहा कि महाराज मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है, मैं अधिक खाता हूं इसलिए लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, इसलिए मेरी केवल एक ही आकांक्षा कि निरंतर आपका चिंतन करता रहूं, खाते पीते सोते जागते प्रत्येक परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे। भगवान ने तथास्तु किया। अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन से भगवान ने कहा कि मांगो अर्जुन क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने आपको अपना गुरु माना है, आपने मुझे अपना शिष्य माना है, ये गुरु और शिष्य का भाव हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तथास्तु किया। सुभद्रा का नंबर आया। सुभद्रा ने कहा प्रभु मुझे एक ही वरदान प्रदान करो कि आपके चरण एक प्रकार से पिंजरे के रूप में है, अब मेरा ये जो मन है वो राजहंस के रूप में है। मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर के आज से ही फंस जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है प्रभु जिस समय प्राण निकलते हैं, अंतिम समय आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर आपकी याद कहां आती है। अरे इसके लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा निरंतर आपका ध्यान धारण करते रहते हैं। कोटि कोटि मुनि यतन कराहि, अंतराम कही आवत नहीं। महाराज निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भी मुख से आपके नाम का स्मरण नहीं हो पाता है। इसलिए मैं केवल इतना मांगना चाहती हूं कि प्रत्येक परिस्थिति में आपका चिंतन बना रहे, मेरा मन
आपके चरणों के पिंजरे में आज से ही जाकर के कैद हो जाए। भगवान ने तथास्तु कहा। आज द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे सखी कहा, मैंने आपको सखा कहा। ये सखी और सखा का भाव हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, ये जीवन से कभी समाप्त ना हो। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। मैया कुंती वही पर शांत गंभीर खड़ी है। भगवान ने कहा कि बुआ तुम भी कुछ मांगो। आज मैया कुंती ने कहा कि मांगने की बात करते हो। अरे मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है। मुझे पहले से ही सब कुछ प्राप्त है, मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा कि नहीं बुआ, मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। आज उसी समय मैया कुंती ने अपने साड़ी के पल्लू को आगे किया। गोविंद यदि देना चाहते हो तो एक ही वर दो। क्या? वेद व्यास जी लिखते हैं, कुंती मांग करती है, विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया कहती है कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर हो दूसरी विपत्ति आ जाए, दुख पर दुख मेरे जीवन में आता रहे। भगवान गोविंद एकदम से चौंक गए। अरे मैंने मांगने के लिए कहा तो आपने क्या मांगा? अरे दुख, ये भी कुछ मांगने की बात है? ये कोई मांगने की आवश्यकता है? कोई दुख मांगता है क्या? वैसे भी वो मुझे अभी तक मैं जितना आपको समझ पाया, जान पाया, आपने दुख के सिवा पाया ही क्या है? यदि कुंती के चरित्र को देखें, महाराज इनका जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के यहाँ। इनका नाम प्रथा था, लेकिन कुंती भोज राजा अपने साथ में ले गए। वहां पे इनका लालन पालन हुआ, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ गया। अब जन्म कहीं बालक का हो, लालन पालन कहीं पे हो, बाल्यावस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई, बचपन भी कष्ट में व्यतीत हुआ। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, किशोरावस्था हुई। महाराज विवाह का समय आया। विवाह भी हुआ तो ऐसे पुरुष के साथ में जो जन्म से ही पीलिया रोग से ग्रसित है। माद्री और कुंती दोनों की पत्नी है, लेकिन कुंती मन में विचार करती, जैसी भगवान की इच्छा, पति को परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करती है। आज ऊपर से एक श्राप मिला है कि जब भी पांडु महाराज सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास में जाएंगे, महाराज उनकी मृत्यु हो जाएगी। पति का भी सुख नहीं मिला। ये तो महाराज दुर्वासा के दिए हुए कुछ मंत्र थे, जिससे कुंती जिस देवता का आह्वान करती वही देवता आ जाता। महाराज धर्मराज को अभिमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ, पवन देव की कृपा से भीमसेन का प्रादुर्भाव हुआ। जो माद्री है उनकी शोध अश्वनी कुमारों को उनके लिए आमंत्रित किया। अश्वनी कुमारों की कृपा से नकुल सहदेव को प्राप्त किया। महाराज कुंती की युवावस्था भी सुख में व्यतीत नहीं हुई। पति की असमय में मृत्यु हो गई, क्योंकि एक दिन पांडु महाराज अपने मन पर काबू नहीं रख पाए। माद्री के पास में गए, प्राणांत हुआ। अब माद्री ने कहा कि देखो, मेरे कारण पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं इनके साथ में सती होंगी। महाराज विचार करिए,
5-5 पुत्र जिसके हो, एक अकेली अबला विधवा नारी कैसे अपने उन पुत्रों की संभाल करे। और उन 5 पुत्रों को मारने के लिए महाराज गंधारी के 100 पुत्र कौरव 24 घंटे प्रयत्न में रहते हैं। कभी राक्षागृह में जला करके मारना चाहते हैं, कभी जहर देकर के मारना चाहते हैं महाराज, कभी पेड़ से गिरा करके मारना चाहते हैं, कभी कुंती की पुत्र वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपमानित करना चाहते हैं, चौपड़ में हराना चाहते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। भगवान गोविंद कहते हैं, बुआ तुम्हारे जीवन का एक भी दिन सुख से व्यतीत नहीं हुआ। आज तुम्हारे पुत्रों को विजय सी प्राप्त हुई, सुख प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे हैं, मैंने तुमसे मांगने के लिए कहा तो आज तुमने मांगा तो झोली पसार करके दुख मांगा। कुंती कहती है कि प्रभु सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम जपा। कुंती कहती है ऐसे सुख को मैं लेकर के क्या करूं जो परमात्मा को बुला दे, ऐसी संपत्ति को लेकर के क्या करे जो कन्हैया की याद न आने दे। ऐसे दुख को तो मैं बार बार अपने सिर पर धारण करना चाहूंगी जो गोविंद की याद कराता रहे, क्योंकि मुझे पता है विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। कुंती कहती है कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, उस संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना, परमात्मा का चिंतन छोड़ देना ही जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है। और यही बात मानस में श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब विपत्ति वही है। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान के चिंतन के बिना यदि एक भी मिनट हमारा निकल जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, यही कर्तव्य है। माता कुंती कहती है
कि इसलिए प्रभु ये तो आपके ही बनाए हुए सुख और दुख है। मैं कैसे इनको छोड़ सकती हूं? सुख आता है, उसके बाद दुख आता है, कुछ समय के उपरांत दुख समाप्त हो जाता है, फिर सुख की अनुभूति होने लगती है।